स्वामी जी, इसके पहले कि हम लोग आपके जो कॉर्पोरेट इमेज जो अभी डेवलप हो रहा है, आप कॉर्पोरेट लोगों के साथ ज़्यादा हैं, पॉलिटिशियंस लोगों के साथ भी आप बहुत ज़्यादा हैं और लोग आपसे प्रभावित भी होते हैं। ज़रा सबसे पहले अपनी परिचय दे दीजिए कि आप जाने जाते हैं कॉर्पोरेट लॉबिस्ट के तौर पे और कॉर्पोरेट एडवाइजर के तौर पे। तो ज़रा परिचय बताइए। सबसे पहले जेटीएन न्यूज का धन्यवाद देता हूँ। आपने श्री कृष्ण निधि आनंद आश्रम आकर आज यहाँ आशीर्वाद प्राप्त किया और आपके चैनल के लिए मंगल कामना करता हूँ। आपका चैनल दिन दूना रात चौगुना तरक्की करे और पूरे देश में ख्याति प्राप्त करे। मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं पीठाधीश्वर स्वामी सत्यकृष्ण महाराज श्री कृष्ण निधि आनंद आश्रम, बोकारो स्टील सिटी। हमारा एक और आश्रम है ऋषिकेश में, गंगा भोगपुर मल्ला रोड में, ज्योतिर्लिंगेश्वर बगलामुखी धाम। मैं वहाँ का पीठाधीश्वर हूँ। और आपने एक कॉर्पोरेट छवि वाली बात की, तो देश के बड़े उद्योगपतियों को मैं सलाह समय समय पे देता रहता हूँ। वह भी खोजते रहते हैं, चाहे वह बीकानेर हाउस हो, चाहे नवीन जिंदल जी हो, चाहे स्टील वर्ल्ड वाले हो। बहुत सारे हमारे मित्र हैं, सहारा श्री जी से भी मेरे अच्छे संबंध हैं। तो इनके अलावा भी अन्य छोटी बड़ी कई एक कंपनियां हैं, रियल एस्टेट की बड़ी कंपनियां हैं, ओएसिस ग्रैंड स्टैंड है, एसी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अन्य कई एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां हैं जिनको मैं समय समय पर अपने सुझाव देते रहता हूं, उनका मार्गदर्शन देते रहता हूं। क्योंकि उद्योगपति देश के विकास में अपना बड़ा योगदान करते हैं। उनके मन मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा जानने के लिए आध्यात्मिक शक्तियों का जागृत होना आवश्यक है। इस वजह से मेरा मानना है आध्यात्मिक जागृति हर किसी के साथ हो। होनी चाहिए। जी। बाबा, इसी तरह का एक और लॉबी है आपका राजनीतिज्ञों का, पॉलिटिशियंस के साथ भी आपके इतने ही गहरे संबंध हैं। तो उनको क्या सलाह देते हैं आप तो अध्यात्म से जुड़े हैं, राजनीति क्या सिखाते हैं उनको? देश में मेरा ऐसा मानना है, देश का प्राण धर्म होता है और उसके केंद्र में धर्म होता है और परिधि में राजनीति होती है, सारी व्यवस्थाएं होती है, सीमा रेखाएं होती है, देश देश का संविधान होता है। ये सब परिधि का हिस्सा है, लेकिन सबका प्राण धर्म ही है। तो धर्म जब जिस राज्य का जागृत रहता है, जिस व्यक्ति का जागृत रहता है, उसमें राजनेता भी कोई अलग से नहीं है, वो भी एक इंसान है और वो भी थकते हैं आम इंसान की तरह, उन्हें भी मार्गदर्शन चाहिए होता, वो आते हैं। और बड़े राजनेता बड़े ही सरल सहज और विनम्र होते हैं। तो उनकी सरलता सहजता उन्हें भविष्य में कार्य करने की दक्षता प्रदान करती है, क्योंकि आप जितना सरल रहेंगे, सहज रहेंगे, आप उतना दक्ष बनिएगा। उसी में मैं अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से उनकी सहायता देता हूँ। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं राजनीति को लेकर के, मेरे पास 3 सवाल है राजनीति से। जी। सबसे पहली बात कि आप ये बताइए कि केंद्र में वो कौन से नेता है जिनके आपके साथ प्रगाढ़ संबंध है? मेरे सबसे अच्छे संबंध है फिलहाल राष्ट्र से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। उनको मैं अपना आइडियल मानता हूँ और समय समय पे मैं उनके लिए पूजा पाठ प्रार्थना करता रहता हूँ। उनके नेतृत्व में देश अच्छा कार्य कर रहा है। मेरे अमित शाह जी से भी अच्छे संबंध है, राजनाथ सिंह जी से भी अच्छे संबंध है, शिवपाल सिंह माननीय शिवपाल सिंह यादव जी से अच्छे संबंध है, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से हमारे अच्छे संबंध है। आरजेडी में भी, कांग्रेस में भी, सभी पार्टियों में, कमोबेश अन्य निर्दलीय पार्टियों में भी अच्छे संबंध है। क्योंकि पार्टियां बाद में होती है, व्यक्ति पहले होता है, व्यक्ति से पार्टी का निर्माण होता है। तो एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक रिश्ता होने की वजह से सबसे मिला जुला के अच्छा संबंध रखा हूँ, चाहे कोई दल का। सभी राजनेताओं के साथ आपके संबंध हैं, ऐसे में झारखंड से एक सवाल है। सवाल ये है कि हेमंत सोरेन की जो यहाँ पे सरकार है, आप राजनीति में दखल रखते हैं, राजनेताओं के साथ संबंध है, तो राजनीति में देश और जनता के और समाज के, राज्य के लोगों की दशा और दिशा के बारे में भी आप चिंतन जरूर करते होंगे। हेमंत सोरेन सरकार की लगभग पौने 4 साल की जो अवधि बीत गई है, झारखंड की जो लोगों की अपेक्षाएं थी, लोग कहते हैं कि पूरी हुई नहीं है। आप उनके भी एडवाइजर हैं, आप उनके भी संपर्क में रहते हैं। क्या कुछ हो रहा है झारखंड को, आप कैसे देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से? माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी, अभी कालांतर में इनमें बहुत ज्यादा प्रौढ़ता आई है राजनीतिक क्षेत्र में भी, और वो अपनी पूरी प्रौढ़ता के साथ राज्य की सेवा में लगे हुए हैं और मुझे लगता है वो कुशलता पूर्वक कार्य कर रहे हैं। एक अच्छे इंसान है, विनम्र है और राज्य को अपने हिसाब से जितना संसाधन है सही दिशा में ले जाने का सार्थक प्रयास कर रहे हैं।
उनके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। अब अगर हम लोग लौट के आते हैं धनबाद और बोकारो में, यहाँ भी बहुत सारे जो नेता हैं, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप जो हर एक पार्टी की है वो यहाँ धनबाद और बोकारो में है। तो जरा धनबाद के राजनीतिक परिदृश्य पे आपकी क्या टिप्पणी है, ये बता दीजिए। धनबाद का नेतृत्व अभी हमारे माननीय सांसद पशुपतिनाथ सिंह, आदरणीय पशुपतिनाथ सिंह कुशलता से कई एक वर्षों से लगातार कर रहे हैं। लगातार इनके जीतने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और यह रिकॉर्ड बना रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना है। उनके नेतृत्व में धनबाद में अच्छा कार्य हुआ है। मान लीजिए अगर धनबाद में टिकट बदली करती है भारतीय जनता पार्टी, तो आपके नज़र में पसंदीदा कैंडिडेट कौन है? सत्यकृष्ण जी महाराज का पसंदीदा कैंडिडेट कौन होगा धनबाद लोकसभा सीट से? आपके अनुसार कौन है वो नाम? ऐसा मैं अपना पसंदीदा जैसा हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता है। पार्टी जिसको देती है हम उनका सम्मान करते हैं। पार्टी जिनको देगी, पार्टी लाइन के हिसाब से चलना है। वो राजनीति से निकल के हम लोग अब आते हैं बॉलीवुड में। बहुत सारे नामचीन कलाकार हैं जो आपके संपर्क में हैं, आपके पास आते रहते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। कई महिला कलाकार हैं, कई पुरुष कलाकार हैं, निर्देशन के क्षेत्र में है, लेखन के क्षेत्र में है। तो आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, राजनीति में भी आपकी दखल है। बॉलीवुड वाले आपसे क्या सीखते हैं? क्या सिखाते हैं उनको आप? बॉलीवुड वाले से भी बहुत अच्छे मित्रवत संबंध रहे। संदीप मारवा जी फिल्म सिटी के चेयरमैन हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं। इकबाल दुरानी साहब फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं, अच्छे संबंध हैं हमारे उनसे। सारा अली खान, समीरा रेड्डी, अजय देवगन, इनसे हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं। सबको मैं व्यक्तिगत तौर पे मार्गदर्शन देता हूँ और वो सब आध्यात्मिक रुझान की वजह से ही हमारे पास आते हैं। सिर्फ आध्यात्मिक बातें होती है, थोड़ी बहुत उद्योग की बातें हो जाती है, तो वो मार्गदर्शन भी उनको देता हूँ। महाराज जी, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, मैं आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूँ। ये है कि आपकी जो छवि है वो कॉर्पोरेट बाबा की बनती जा रही है। आप बड़े पॉलिटिशियंस के साथ, बड़े उद्योगपतियों के साथ, बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ आप होंगे। बीपीएल वालों का जगह नहीं है क्या आपके आश्रम में? नहीं, बीपीएल वालों का भी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा तो उद्देश्य ही रहा है कि सबका साथ सबका विकास। बिलो पॉवर्टी लाइन का मैं समर्थक नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ हर आदमी समृद्ध हो, कुशल हो। ये लाइन ही मिट जाए तो अच्छा है। हाँ, बीपीएल का मैं समर्थक नहीं हूँ। धन सबके पास हो, खुशियां सबके पास हो, जीने का मौलिक आधार सबके पास हो, रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा और हेल्थ, ये सबके पास होना चाहिए। मूल अधिकार है ये व्यक्ति का, ऐसा मेरा मानना है। कॉर्पोरेट तो लोग मेहनत करके, श्रम करके कोई आगे बढ़ गया, जैसे कि कॉर्पोरेट शब्द ही है, कॉर्पोरेट अर्थात सहयोग। तो इसको सिर्फ औद्योगिक जगत से जोड़ना ज्यादा श्रेयकर नहीं लगेगा। इसको थोड़े और विराट परिप्रेक्ष्य में जब हम देखेंगे, इस विराट परिप्रेक्ष्य में यह लगता है कि नहीं, सहयोग, मैं सहयोग करता हूं, उद्योग जगत भी सहयोग लेता है, उस हिसाब से मैं कॉर्पोरेट बाबा हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात करने के लिए वक्त निकाला। धन्यवाद आपका।